हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री निम्बार्काचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै, नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियायै। आहा, शरद की सुहावनी संध्या है। वातावरण में अपूर्व शांति। पक्षियों के झुंड उड़ते हुए गिरिराज पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं। आंखें बंद करके गिरिराज गोवर्धन की तलैटी में बैठे हैं श्री निम्बार्क प्रभु। आहा, वो एक है, क्योंकि उपनिषद वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। ये अद्वैत की चर्चा उपनिषद करती है, तो मिथ्या कैसे हो सकता है। फिर श्री निम्बार्क प्रभु विचार करते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायौ। ये भी तो उपनिषद कहते हैं। दो पक्षी हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। एक वृक्ष में है, दोनों ही पंख वाले हैं, दोनों ही सजातीय हैं। फिर ये तो द्वैत हुआ। निम्बार्क प्रभु आनंदित होते हैं। दोनों ही सत्य हैं, द्वैत भी और अद्वैत भी। गौ चर रही हैं गिरिराज की तलैटी में। पास में ही हिरनियाँ बैठी हैं और जुगाली कर रही हैं। अपने ही बच्चों की उछल कूद से कुछ चिढ़ सी रही हैं ये हिरनियाँ। वो उठती हैं और निम्बार्क प्रभु के पास आती हैं। उनके माथे को सूंघती हैं, पर निम्बार्क प्रभु तो ध्यान मग्न है। मोरों का झुंड एकाएक उड़ते हुए पास में ही आ गया है। वो नाच रहे हैं, मानो निम्बार्क प्रभु को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर निम्बार्क तो गहरे चले गए हैं ध्यान में। श्री कृष्ण की सखा मंडली है। सब सखा कन्हैया से बड़े हैं, पर एक सखा है जो श्री कृष्ण से भी छोटा है। तो हाँ, यही नाम है। तो तुम्हें नृत्य आता है? कन्हैया ने आज अकेले में पूछ लिया था। सब ग्वाल सखा कह रहे हैं तो को नृत्य बढ़िया आता है और सिखाता भी बढ़िया है। बरसाने की सखियों को यही तो सिखाता है। तो मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं। हे तो मेरे मित्र, मेरे सखा, तू अपने कन्हैया को नहीं सिखाएगा? बरसाने की सखियाँ? कन्हैया छेड़ते हुए बोले, बरसाने की सखियों को ही सिखाएगा ना तू तो? तुम कितना बोलते हो। तोक ने पास में जाकर अपना हाथ कृष्ण के मुख में रख दिया था। मैंने कहा क्या है कि मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा? उछल गए श्री कृष्ण। सच? तू मुझे सिखाएगा? मेरी ये सारी विद्या तुम्हारे लिए ही तो है मेरे श्याम सुंदर। ये कहते हुए तोक ने श्री कृष्ण चरणों में अपने हाथ रख दिए। अब देख तोक, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तू बार बार मेरे पैरों में गुलगुली करता है। मैंने गुलगुली कहाँ की है? तोक हंसते हुए बोला। तू मेरे पैर बहुत छूता है, तब मेरे गुलगुली नहीं लगेगी क्या? कृष्ण ने नाटकीय रोष प्रकट किया। मैंने न तुम्हारे चरण छुए हैं। तोष के ये कहते ही तपाक से मोर मुकुटधारी बोल गए, तो क्या कर रहा था मेरे पैर में? अपनी सारी विद्याएं तुम्हारे चरणों में चढ़ा रहा था। भाव की उच्चावस्था में पहुंचकर तो बोल रहा था। अच्छा, झूठे? कृष्ण ने इतना ही कहकर इस बात को यहीं खत्म किया और अपने मूल मुद्दे में आ गए। देख तो, मैं तुझे ही बता रहा हूँ, कल बरसाने में सखियों ने नृत्य प्रतियोगिता रख दी है। किसके साथ? मुस्कुराते हुए तोक बोला। अब तू मुझे छेड़ रहा है? अरे, अपनी श्रीजी के साथ। ओह, फिर तो मुझसे ये दुरूह कार्य नहीं होने वाला। तोक ने सीधे मना कर दिया। अरे सुन तो, क्यों नहीं होगा तुझसे ये कार्य? देखो, तुमको भले ही 16 कला आती हैं, पर हे कन्हैया, श्रीजी को 64 कलाएं आती हैं। क्यों हारना चाहते हो बरसाने वालों के साथ? मत जाओ वहाँ। देख तो, तू मेरा सखा है ना? तू मेरा साथ नहीं देगा क्या? ये हाथ जोड़कर कन्हैया ही तोक के सामने खड़े हो गए। ये दृश्य देखा नहीं गया तोक से। ये क्या कर रहे हो? ऐसे मत करो। अच्छा, चलो, श्रीजी से हारने में तुम्हें इतना ही अच्छा लगता है तो सीख लो नृत्य। और तोक सखा नृत्य सिखाने लगे कन्हैया को। निम्बार्क प्रभु ध्यान कर रहे हैं। तोक सखा यही तो है। हाँ, यही है माधुर्य जगत में। ये निम्बार्क तोक सखा हैं।
श्री जी की प्रिय सखी रंग देवी हैं और ऐश्वर्य जगत में ये सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, है ना। यहाँ भी समन्वय, ऐश्वर्य और माधुर्य का समन्वय। तो फिर नृत्य नहीं सिखाएगा अपने सखा को? हे कृष्ण, सखा तोक। निम्बार्क प्रभु ने अपने नेत्र खोले। ओ, ये क्या? सामने खड़े थे वीणा बजाते, हरि गुण गाते देव ऋषि नारद जी। तुरंत उठे निम्बार्क प्रभु, साष्टांग प्रणाम किया देव ऋषि के चरणों में। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि सुदर्शन चक्र का अवतार हुआ है, और मात्र इतना ही नहीं, श्री राधा रानी की अष्ट युथेश्वरी में अग्रवर्ती सखी श्री रंग देवी के अवतार भी आप ही हैं, और गोलोक में कन्हैया के साथ नित्य सखा तोक आप ही तो हैं। देव ऋषि नारद जी ने ये सारी बात निम्बार्क प्रभु को बताई। हे देव ऋषि, आप मुझे श्री कृष्ण मंत्र का उपदेश करें, और श्री हंस भगवान ने जो श्री सनकादि ऋषियों को ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को मुझे पता है आपने ही धारण किया है। हे देव ऋषि, मुझे वो ज्ञान देने की कृपा करें। निम्बार्क प्रभु ने हाथ जोड़कर देव ऋषि से प्रार्थना की थी। तब देव ऋषि बोले, हाँ, मैं 18 अक्षरों का ये दिव्य मंत्र आपको प्रदान करता हूँ। हे निम्बार्क, ये मंत्र अति प्राचीन है। इसका कोई भी जीव अनुष्ठान करे तो उसे प्रत्यक्ष श्री कृष्ण के दर्शन होंगे ही। इसे गोपाल मंत्र कहते हैं। ये समस्त मंत्रों का राजा है। ये मंत्र बहुत सिद्ध है। 6 महीने का अनुष्ठान करना पड़ता है, जिसके कुछ नियम हैं। अगर ये कर लिया जाए तो श्री कृष्ण दर्शन प्रत्यक्ष होंगे ही। आनंदित हो गए निम्बार्क प्रभु। तभी निम्बार्क प्रभु के कान में देव ऋषि नारद जी ने गोपाल मंत्र दिया, और जो ज्ञान भगवान हंस ने सनकादि ऋषियों को दिया था, वही ज्ञान नारद जी को मिला, और आज नारद जी ने निम्बार्क प्रभु को प्रदान किया। मंत्र के कान में जाते ही एक दिव्यता का संचार हुआ था निम्बार्क प्रभु के हृदय में। देव ऋषि नारद जी तो चले गए, पर ध्यानस्थ हो गए थे निम्बार्क प्रभु। चारों ओर उमड़ी भीड़ है, बरसाने की भीड़। आज नृत्य है, नृत्य की प्रतियोगिता है श्री कृष्ण में और श्री राधा रानी में। एक पक्ष नंदगांव का है और दूसरा पक्ष बरसाने का। जय जय श्री राधे बरसाने वाले बोल रहे हैं, और श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय नंदगांव वाले बोल रहे हैं। नृत्य शुरू हुआ। तोक सखा तैयार करता है अपने कन्हैया को। देखो, अच्छे से नाचना, मैंने जो जो सिखाया है ना, वैसे ही। ग्रीवा की मटकन याद है ना, और नेत्रों की भाव भंगिमा? हाँ हाँ, याद है, कन्हैया तोक को कहते हैं। श्री कृष्ण उतरे मंच में। आवाज़ तो जय जय श्री राधे की ही आ रही है। तभी सामने आई श्री राधा रानी। उनका वो दिव्य रूप, उनकी वो रूप छटा, उनकी बंक भ्रिकुटी। अरे ये क्या? तोक सखा परेशान हो गया। नाच क्यों नहीं रहे कन्हैया? माथा ठोक कर बैठ गया तोक सखा, क्योंकि इशारे में ही कन्हैया ने कह दिया था, मैं सब भूल गया। मैं क्या करूँ तोक? अपनी प्यारी को अपने पास देखा, और इनकी वो रूप माधुरी, इनके अंग अंग से निकलती हुई वो छटा, उफ! ये सब इशारे में बोल दिया था कृष्ण ने तोक को। तुरंत बरसाने की सखियों ने कहा, चरण छुओ श्री राधा रानी के, इसके लिए तो ये तैयार ही हैं। तुरंत चरणों में लेट गए। तोक माथा पकड़कर बैठा रहा और बाद में खूब हंसा। क्या बात है निम्बार्क, तुम इतना क्यों हंस रहे हो? ध्यान में ये सब देखते हुए निम्बार्क प्रभु हंस रहे थे। पिता अरुण ऋषि आ गए थे खोजते खोजते अपने पुत्र निम्बार्क को। उठ गए निम्बार्क प्रभु। पिताजी, मुझे देव ऋषि श्री नारद जी ने ज्ञान दिया है, और मंत्र गोपाल मंत्र का तत्व भी समझाया है। मेरे गुरुदेव आज से देव ऋषि नारद जी ही होंगे, निम्बार्क प्रभु ने पिताजी को बताया। तो आनंद से उछल गए थे ऋषि अरुण। देव ऋषि नारद जी आए थे यहाँ? हाँ पिताजी।
अरुण ऋषि बहुत देर तक अपने पुत्र निम्बार्क को देखते रहे, फिर अपनी कुटिया की ओर पुत्र निम्बार्क को लेकर चल दिए थे। शेष प्रसंग कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।